बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, और जब बात कहो अदल की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर अहम इश्यूज़ पर बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से 3 ममालिक के लिए बाकायदा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बहाल करने के बारे में ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन के लिए बर्री, बहरी और फ़ज़ाई सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक आज सुबह 11 बजे से इन फ़्लाइट्स के बारे में बाकायदा अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला के ओहदेदार ने बयान में कहा कि इससे पहले वबाई मर्ज़ के असरात के पेश नज़र बहुत सारे ममालिक से आने वालों के लिए ममलिकत के बर्री, बहरी और फ़ज़ाई सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद थीं। अब इन्हें बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर वबा के बदलते हुए हालात पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। पहले मरहले में 3 ममालिक को चुना गया, जिसमें अर्जेंटाइन, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई शामिल है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि इन ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना के काफ़ी बेहतर हालात हैं, मगर याद रखें पिछले दिनों इन्हीं तीनों ममालिक में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे, जो कि अब काफ़ी बेहतर हैं। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि सऊदी शहरियों को अमारात समेत तीनों मुल्कों के सफ़र की इजाज़त भी दे दी गई है। वज़ारत दाखिला ने सबको हदायत की है कि कोरोना SOPs की पाबंदी करते हुए इस हवाले से बेपरवाही ना बरतें, कहीं दोबारा से फ़्लाइट्स बंद ना करनी पड़ जाएं। सऊदी अरब की जानिब से 3 ममालिक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाना बहुत अच्छा इक़दाम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इंडिया अगले मरहले में शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में लाजमन सोचना चाहिए कि सऊदी अरब ने अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्यों नहीं खोली, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना के पाकिस्तान और इंडिया में अभी हालात दोबारा से ख़राब हुए, जिसकी बिना पर यह फ़ैसला मुलतवी किया गया। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये फ़्लाइट्स पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी खुलने के बहुत इम्कानात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब आने वाले या मुत्तहिदा अरब अमारात से दीगर मुल्कों में रोज़गार के लिए जाने वाले अफराद के लिए अहम तरीन इतलात आई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा दाखिला ने एक अहम इतला शेयर करते हुए बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ग्रीन लिस्ट है कि वो ममालिक जहाँ से डायरेक्टली फ़्लाइट्स के ज़रिए गैर मुल्की अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में आ सकते हैं, उसकी लिस्ट में इजाफ़ा कर दिया गया है। इंडोनेशिया को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। 56 ममालिक की लिस्ट अब बना दी गई है, जहां से डायरेक्टली सफ़र करते हुए गैर मुल्की अफराद वबाई मर्ज़ कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए आ सकेंगे। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि तमाम मुसाफिरों को रवानगी के 48 घंटों के अंदर लिया गया PCR टेस्ट का मनफी रिज़ल्ट पेश करना होगा। ग्रीन लिस्टेड ममालिक से कोरोना के हिफाजती टीके लगवाने वाले मुसाफिर अबू ज़हबी पहुँचने पर अब इनका क्वारंटाइन नहीं होगा और वो डायरेक्टली अपने काम पर जा सकेंगे। ग्रीन लिस्ट में फ़िल वक्त पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल नहीं। 56 ममालिक की लिस्ट है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ हमसाया ममालिक, जिसमें भूटान भी शामिल है, चीन भी शामिल है और इस तरह से दीगर किर्गिस्तान वगैरह, कुवैत भी शामिल है। इनके ज़रिए अगर कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन अफराद आना चाहे तो आ सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने चाइना से कोरोना वैक्सीन की तरसील का अमल जारी रखा हुआ है। अहम तरीन जो इतलात आई हैं कि चाइना से पाकिस्तान के लिए
59 लाख यानी 59 लाख तकरीबन खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। 29 अगस्त को PIA ने 4 स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए वैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाना है। इस बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि 59 लाख खुराकें इस वक्त पहुंच चुकी हैं। दीगर खुराकें भी चाइना से पाकिस्तान पहुंचेंगी। याद रखें, सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक ने चाइना की वैक्सीन को अभी तक फाइनली अपने यहाँ रजिस्टर्ड नहीं किया और इसके इन वैक्सीन को हासिल करने वालों को बूस्टर लगाने के लिए कहा गया है कि जो कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड किसी भी वैक्सीन से मुतल्लिका होंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आने वाले दिनों में अगर खुलती हैं तो उसके बाद अहम तरीन इतलात के मुताबिक चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में कोई लाएमल इख्तियार किया जा सकता है। फ़िलवक्त अभी इस बारे में खामोशी है, मगर पाकिस्तान में वबाई मर्ज़ कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए चाइना की जानिब से ये अहम तरीन वैक्सीन के बारे में जो इक़दाम है ये बहुत काबिल सताइश है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल खालिद बिन कर्रार अल हर्बी को गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रकम बटोरने पर और दीगर अहम तरीन खिलाफ वर्जियों की बिना पर बरतरफ करने का फौरी तौर पर हुक्मनामा जारी किया और अहम तरीन इदारे के सामने जवाबदही का भी हुक्म जारी कर दिया है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से इतलात मौसूल हुई कि ईवानी शाही से जारी करदा बयान में कहा गया कि जनरल खालिद बिन करार अल हर्बी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर बरतरफ करके पूछगछ के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में अमन आमा पुलिस के इदारे को कहा जाता है जिसमें जालसाजी, रिश्वतस्तानी और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 18 एहलकारों की शराकत से असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ फ़ायदे उठाए गए। शाह सलमान ने इल्ज़ामात की बुनियाद पर खालिद अल हर्बी को महकमा अमन आमा यानी पुलिस के डायरेक्टर से फौरी तौर पर हटाकर इन्हें रिटायर्ड कर दिया है और इनकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि ऐसे अफराद चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों या गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर इनके पास गैर कानूनी तरीके से माल कमाने के इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो इन्हें सऊदी अरब में कड़ी सज़ाएं दी जाती हैं। सऊदी अरब में मंशियात को कंट्रोल करने वाले इदारे के सरबराह की जानिब से कहा गया कि ममलिकत के मशरकी साहिली रस्ते से 233 किलोग्राम मंशियात को लेकर आने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी नौजवानों को नशे का आदी बनाने के लिए इस किस्म की मुजरमाना सरगर्मियाँ सऊदी अरब के मुख्तलिफ बॉर्डर के ज़रिए होती हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत में बड़े पेशावराना तरीके से काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम के नौजवानों को नशा आवर अशिया से बचाने के लिए भी दिन रात काम करते हैं। सरकारी ज़राए से अहम तरीन जो इतलात आईं, सऊदी अरब में इंसदाद मंशियात के महकमे ने अहम तरीन कार्रवाई करते हुए 7 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। इनमें 3 का ताल्लुक़ यमन, 2 का शाम, एक का मिस्र और उर्दन से है। सारे अफराद ही गैर मुल्की हैं। इन अफराद के ख़िलाफ़ इब्तदाई कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं, तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकी सज़ा सज़ाए मौत है। जुर्म साबित होने पर इन्हें किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलती है।